नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा स्थान के विषय में। घर के अंदर पूजा का स्थान, जिसे अक्सर करके लोग घर में पूजा का मंदिर बोलते हैं, मंदिर के विषय में भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो इन चीज़ों के विषय में बात करेंगे और घर के अंदर किस स्थान पर किस दिशा में हमें पूजा स्थान बनाना चाहिए और किस दिशा की ओर फेस करके पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करेंगे मंदिर के विषय में। मंदिर जो है वह घर के अंदर कभी नहीं बनाया जाता। इसका कारण यह रहता है, जो मंदिर होता है, सबसे पहले तो जो मंदिर होता है वह सार्वजनिक होता है, पब्लिकली होता है। जबकि हमारे घर के अंदर जो पूजा का स्थान होता है वह हमारा पर्सनली होता है। उसमें सभी व्यक्तियों का आना या सभी व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्चना नहीं की जाती। दूसरी बड़ी बात, जो मंदिर होता है, मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करी हुई भगवान जी की, देवी देवताओं की मूर्तियां या विग्रह होते हैं। इसके विपरीत घर के अंदर जो पूजा स्थान बनाया जाता है उसके अंदर किसी भी देवी देवता की मूर्ति या विग्रह को स्थापित नहीं किया जाता। इसीलिए घर के अंदर कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, केवल और केवल पूजा का एक स्थान बनाया जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि किस दिशा में हमें पूजा का स्थान बनाना चाहिए। घर के अंदर पूजा का स्थान बनाने के लिए 3 मुख्य डायरेक्शन मैं आपको बतलाऊंगा, जो एक नॉर्मली वास्तु के अनुसार आप इन दिशा में पूजा स्थान बना करके अपने घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को प्रवाहित करके अपने घर के अंदर सुख समृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। यह दिशा पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को नॉर्थ ईस्ट या ईशान्य कोण कहते हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बना हुआ पूजा स्थान सबसे अधिक उत्तम माना गया है। इस दिशा में अगर आप अपना पूजा का स्थान बनाते हैं तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने से पूरे परिवार के सदस्यों के अंदर धार्मिकता का माहौल होना, धार्मिक बुद्धि होना, सभी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का विकास होना और सभी का, पूरे परिवार के सदस्यों का अपने अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करना देखा जाता है। दूसरी मुख्य जो डायरेक्शन रहती है वह रहती है ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा में भी आप पूजा स्थान बना सकते हैं। यह सेकंड नंबर की डायरेक्शन होती है। इस दिशा में अगर आप पूजा स्थान बनाते हैं तो जब आप पूजा करते हैं तो विशेष तौर से आपको पूजा करते समय अपना फेस नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण की तरफ करके पूजा अर्चना करने से अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद जो तीसरी दिशा होती है वह दिशा होती है उत्तर की दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस दिशा में भी आप पूजा का स्थान बना सकते हैं। इस दिशा में बना हुआ पूजा का स्थान आपको धन के लिए लालायित करेगा। इस दिशा में भी अगर आप पूजा स्थान बनाते हैं, ये नई अपॉर्चुनिटी भी आपको क्रिएट करके देगा। इसके साथ साथ अगर आप उत्तर दिशा में पूजा स्थान बनाते हैं तो जब आप पूजा करते हैं उस समय आपका फेस नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य कोण की तरफ अगर होता है तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताता हूँ कि पूजा का स्थान कहाँ कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। पूजा का स्थान अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में बनाया है
तो आप सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि इन दिशाओं में, जिस दीवार पर आपने पूजा स्थान बनाया है, उस दीवार के पीछे या अगल बगल में किसी प्रकार से कोई वॉशरूम, कोई टॉयलेट, कोई ड्रेनेज पाइप इत्यादि ना हो, या किसी प्रकार से कोई गंदगी, कूड़ा करकट उस दीवार के पीछे ना इकट्ठा हो। ऐसी जगह को सुनिश्चित करके ही अपना पूजा का स्थान बनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप पूजा स्थान बना ही रहे हैं तो किस धातु का, किस मेटल का पूजा स्थान बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के पूजा घर तैयार मिलते हैं। उनमें पत्थर, स्टील, ब्रास, मेटल, आयरन और वुड और भी कई तरीके के अगर आते होंगे तो प्लास्टिक के भी हो सकता है आते हों। परंतु सबसे अच्छा जो पूजा स्थान बनाने का या भगवान के विग्रह या मूर्तियों को रखने का सबसे अच्छा जो मेटल रहता है वह रहता है वुड, लकड़ी। अगर आप लकड़ी का बना हुआ एक पूजा घर अपने घर के अंदर रखते हैं तो यह आपको अधिक उत्तम रिजल्ट प्रदान करता है। आप और भी अगर पूजा स्थान अपने घर में रखते हैं तो उन पूजा स्थान को रखने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, वे मैं आपको किसी और वीडियो में बतला दूंगा। परंतु अभी हम जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उनके ऊपर बात की जाए। जब आप अपने घर के अंदर पूजा स्थान बना लें, वहाँ पर पूजा घर लगा लें, तो पूजा घर के अंदर भी आपको लाइट कलर की लाइट, जैसे बल्ब लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, तो लाइट कलर वाइट हो या कोई भी लाइट कलर का बल्ब लगाना चाहिए। रेड कलर या ब्लैक कलर या उत्तेजित करने वाले, जिन्हें देख करके क्रोध उत्पन्न हो, ऐसा प्रकाश इस दिशाओं में नहीं करना चाहिए। तीनों दिशाओं के लिए सेम चीज़ बता रहा हूँ। तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर आप पूजा घर बनाते हैं तो वहाँ पर लाइट कलर की हल्के प्रकाश वाली लाइट लगाने से लाभ होगा। अगला टॉपिक, जब आप पूजा घर बनाते हैं तो पूजा घर में एक पीले रंग का रेशमी वस्त्र भगवान देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरों के नीचे बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आप अपने जो भी देवी देवता, जो आपके इष्ट देव हैं, उन्हें आप विराजमान करें, उनकी पूजा अर्चना करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब कुछ लोग अपने पूजा घर के ऊपर कर्टन लगा देते हैं, पर्दे लगाते हैं, तो कुछ लोग भगवा कलर के, कुछ लाल रंग के, कुछ जैसा मिला वैसा लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान में जो आपने पूजा घर बनाया है, जिस प्रकार से आपने अपने घर के अंदर एक ही कलर के विंडो में, गेट में, बालकनी में कर्टन लगाए हैं, उसी कपड़े के बने हुए कर्टन आपको अपने पूजा स्थान पर लगाने चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। ये घर का एक अभिन्न अंग है, बहुत कीमती अंग है पूजा स्थान। इसलिए इसे घर से मिलाकर के रखा जाता है। जो चीज़ें घर के अंदर प्रयोग हो रही हैं वही चीज़ें पूजा स्थान के अंदर या पूजा घर के अंदर प्रयोग की जानी चाहिए। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई कि घर के अंदर पूजा घर और पूजा स्थान किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में लगा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वास्तु के अनुसार और भी चीज़ों के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।